नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिसको करने से ये उपाय करके आप धंधे की जगह पे भी या जहां आप व्यवसाय करते हैं वहां पे भी रख सकते हैं, घर में भी रख सकते हैं। तो इसका उपयोग करने से जो धंधा है उसमें आपको बरकत मिलेगी और जो व्यवसाय है उसमें भी बरकत मिलेगी और दुकान जो है आपके वहाँ ग्राहक बढ़ेंगे या घर में सुख समृद्धि, अगर घर में रखते हैं तो घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी, धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, शुक्रवार का दिन श्रेष्ठ है इस उपाय के लिए, नहीं तो आप किसी भी दिन शुभ मुहूर्त पे ये कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, किसी भी शुभ मुहूर्त पे आप सहदेवी जो रहते हैं, छोटा सा पौधा रहता है सहदेवी, जो मैंने स्क्रीन पे दिखाया है। तो सहदेवी का जो जड़ रहती है वो आपको उखाड़ के लाना है। सिर्फ जड़ चाहिए आपको, तो जड़ लाना है। और शुक्रवार के दिन उस जड़ को आप सुबह आप नहा धो के अपने घर मंदिर की पूजा कीजिए। उसके बाद आपको उस एक बाजोट रखना है आपके सामने, और बाजोट पे आपको एक तांबे के थाली में उस जड़ को रखना है, सहदेवी के जड़ को आपको रखना है। और उसकी गंध पुष्प और धूप दीप दिखा के, देसी घी का दिया दिखा के आप पूजा कीजिए, उसकी यथाशक्ति पूजा कीजिए, अगरबत्ती दिखाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप वहीं पे बैठे रहिए, जब दिया अपने आप बुझ जाए, अगरबत्ती भी बुझ जाए, तो आपको उस सहदेवी के जड़ को अपने दाहिने हाथ में लेना है। दाहिने हाथ की मुट्ठी बंद करके आपको 108 बार, जो मैंने मंत्र स्क्रीन पे दिया है, जो मैं उच्चारण करके बताता हूँ मैं, तो वो मंत्र को आपको 108 बार जाप करना है। 108 बार जाप करने के बाद आपको मुट्ठी खोल के उसमें एक बार फूंक मारनी है, तुरंत फूंक मारनी है। जाप खत्म हो जाने के बाद आप मुट्ठी खोल के तुरंत फूंक मारिए उनको। बाद में इस जो जड़ आपने किया है, लिए है, उसको पीले कपड़े में आपको लपेटना है। पीले कपड़े में, छोटे से पीले कपड़ा लीजिए, लपेटिए और पीले धागे से बांध दीजिए। ये जो ताबीज जैसा बन जाएगा, उसको आप अपने घर में रख सकते हैं, या फिर अपने दुकान या व्यापार या कई व्यवसाय कर रहे हैं वहाँ पे आप रख सकते हैं। दुकान में तो छोटा सा मंदिर रहता है, वहाँ पे आप भगवान के सामने वो रख सकते हैं। इससे घर में सुख समृद्धि, घर में अगर रखते हैं तो सुख समृद्धि तो बढ़ेगी ही, अगर आप व्यवसाय में रखते हो तो वहाँ भी आपको बरकत मिलेगी। जो ग्राहक होते हैं वो बढ़ जाएंगे, आपकी बिक्री भी बढ़ जाएगी। एक बहुत ही प्रभावशाली तांत्रिक उपाय है ये वनस्पति तंत्र के अंदर आता है। तो इसको आप कीजिए और लाभ उठाइए। मैं मंत्र उच्चारण करके बताता हूँ आपको। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो रूपवती सर्व प्रोतेति श्री सर्वजन रंजनी सर्वलोककरणी सर्व सुख रंजनी महामाइल घोल थी कुरु कुरु स्वाहा। यह आपको 108 बार बोल के उस सहदेवी के जो जड़ रहती है उसको अभिमंत्रित करना है। ये आपको एक ही बार करना है, हर बरस करने की जरूरत नहीं है। पर वो ताबीज आप संभाल कर रखिए, अगर कुछ उसको अपवित्र कुछ स्पर्श होता है उसको, तो ही आप ये नया कीजिए, नहीं तो करने की जरूरत नहीं है। तो आप ये उपाय करके इसका लाभ उठाइए। मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।